हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपना चैनल नवभारत एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर चौथा फोर्थ लेकर आए हैं। हम लोग का आज चैप्टर रहने वाला है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां रहने वाला है। एमसीक्यू करते हैं चलिए, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज की भी सेशन शुरुआत करते हैं। हम लोग आज के बीच का प्रथम क्वेश्चन रहने वाला है। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि से प्रारंभ हुआ था। कब इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। कहता है अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि से प्रारंभ हुआ था राजनीतिक नियंत्रण। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1772 ईस्वी में गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। कब द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था? किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अतः वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा एम्फे था। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्फे था। कलकत्ता में कब स्थापना किया गया था? 1774 ईस्वी में। कौन एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को हुआ था। किसको हुआ था? सत्येंद्रनाथ टैगोर को हुआ था। 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग एचिसन आयोग स्थापना कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। एचिसन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। और एसी इलेक्ट्रॉन आयोग का स्थापना कब होता है? तो 1912 ईस्वी में होता है। और उस समय लॉर्ड हॉट गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था। और ली आयोग की स्थापना कब होता है? तो 1923 ईस्वी में होता है। गवर्नर कौन था उस समय? तो लॉर्ड रीडिंग था। ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ली आयोग की स्थापना कब होता है? 1923 ईस्वी में। उस समय गवर्नर कौन था? तो ली आयोग के समय लॉर्ड रीडिंग था उस समय गवर्नर। ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। तो सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। आगे बढ़ते हैं। व्यापकगत सिद्धांत या राज हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। मतलब सीधा याद रखेंगे इसको। राज हड़प नीति कौन अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। आगे बढ़ते हैं। कहता है राज हड़प नीति में कहा गया है
कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो कौन सा रिपोर्ट था? तो ऑट्रम रिपोर्ट था। ऑट्रम रिपोर्ट। कौन रिपोर्ट? ऑट्रम रिपोर्ट। किसको अवध का अधिग्रहण किस रिपोर्ट के द्वारा किया गया था? तो ऑट्रम रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। और हड़प नीति के द्वारा अधिग्रहण किया हुआ राज्य जो था ये हमारा 8 राज्य था। 8 राज्य था। कौन कौन राज्य था? सतारा को कब अपनाया गया था? किसके द्वारा अपनाया गया था? तो डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। सतारा कब अपनाया गया था? 1848 ईस्वी में। जैतपुर 1849 ईस्वी में। संभलपुर को कब अपनाया गया था? तो 1849 ईस्वी में। बघाट को 1850 ईस्वी में। उदयपुर को कब अपनाया गया था? 1852 में। झांसी को 1853 में। नागपुर को 1854 में। अवध को 1856 में। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। कहता व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किया हुआ राज्य किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। सतारा को कब अपनाया गया था? तो 1848 ईस्वी में। जैतपुर को 1849 ईस्वी में। संभलपुर को 1849 ईस्वी में। बघाट को 1850 ईस्वी में। उदयपुर को 1852 ईस्वी में। झांसी को 1853 ईस्वी में। नागपुर को 1854 ईस्वी में। और अवध को 1856 ईस्वी में अपनाया गया था। अतः चतुरायन पूर्ण निष्कर्षता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। कहता है किस गवर्नर के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल समाप्त हो गया था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित किया गया था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया था? तो कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था। किसको केसर-ए-हिंद मिला था? महारानी विक्टोरिया को। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस आकार आयोग का गठन किया गया था? तो स्टेची आयोग का। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस आयोग का गठन किया गया था? स्टेची आयोग का। कब? 1880 ईस्वी में। भारत का प्रथम आकार आयोग इसी को कहा जाता है, स्टेची आयोग को। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण होने वाला एग्जाम में हो सकता है आगे आगामी एग्जाम में ये प्रश्न पूछना ले। भारत में अस्थायी शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तथा ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों का पर अधिकार। नेपाल में कब अधिकार किया गया था? तो 1816 ईस्वी में। उसमें कौन गवर्नर था? लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। सिंध को क्षेत्र का अधिकार किया गया था 1843 ईस्वी में। उसमें कौन था गवर्नर और भैया वायसराय? लॉर्ड एनिबरो था। भूटान पर कब अधिकार किया गया था? 1865 ईस्वी में। उस समय कौन था गवर्नर? लॉर्ड लॉरेंस था। और बर्मा को कब अपना अधिकार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? 1885 ईस्वी में। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन था। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 ईस्वी से 56 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और आगे वीडियो के लिए ज़रूर बने रहें। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।